शैतान चाहता है कि स्वर्ग नरक के बारे में, मृत्यु और जीवन के बारे में कोई मनुष्य ना जाने कहता है। इसके लिए वो मनुष्यों को कहता है कि स्वर्ग नरक इसी धरती पर है। 2 दिन का ज़िंदगी है, पियो खाओ ऐश करो, मरने के बाद कौन देखा, इस शैतान कहवाता है। लेकिन वाकई में बाइबल में लिखा है कि एक स्वर्ग है और एक नरक है। कंगाल भिखारी एक स्वर्ग गया और एक धनी व्यक्ति नरक गया, जैसे लूका 16:19 हम पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजने कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। वचन लिखा है कि जूठन से अपने पेट भरे। तो जो कंगाल होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो लोग कोई ऐसे धनी के घर में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मुझे जो भी आपके घर में बासी रोटी है या खाना जो भी है जूठा उठा वो दे दीजिए, मुझे भूख लगा है, 2-3 दिन से नहीं खाया हूँ, तो मेरा पेट भरूँगा। इस प्रकार से जो है कि लाजर नाम मनुष्य गया उसके देवड़ी पर और वो उसी प्रकार मांग रहा था। माने उसके शरीरों पर घाव भी था और कुत्तन भी उसको चाटता था। तो कितना दर्द वो सहता था लाजर नाम मनुष्य। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। कंगाल मर गया और उसे स्वर्गदूत ने ले गया इब्राहिम के गोद में, माने स्वर्ग में। धनवान भी मरा, गाड़ा गया और अधोलोक में वो पहुंचा, जो नरकी जैसे है। अब अपनी आंखें उठाई, अब उस अधोलोक में जो आग अगर जलता रहेगा तो भाई कोई ऊपर ही देखेगा। तो वो आंखें उठाया और देखा लाजर नाम मनुष्य को इब्राहिम के गोद में। इससे हम लोग को पता चलता है कि जो स्वर्ग जाता है ना, वो मनुष्य नरक के मनुष्य को देख सकता है या नरक के मनुष्य स्वर्ग का मनुष्य को देख सकता है, इस प्रकार से। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। यहाँ पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम। जो पीड़ाओं में रहेगा, जो नरक जैसे में रहेगा, वो पुकार के कहेगा कि हे परमेश्वर, जो भी स्वर्ग में लाजर नाम मनुष्य है उसे भेज दे, कि लाजर को भेज दे कह रहा है, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, पानी मेरे पास लाए, मैं प्यासा हूँ और मैं पीऊँ कह रहा है। क्योंकि वहाँ उसको पानी नहीं मिल रहा था। माने जो नरक जाता है ना, उसे एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है, माने केवल तड़पना ही केवल है। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुओं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं ले चुका है, अब
परमेश्वर समझा रहा था धनवान को कि तू अपने जीवन में बहुत अच्छे कपड़ा पहना, तू अपने जीवन में बहुत दारू पिया या शराब पिया या अच्छे खाना खाया, मलमल के सुख और बिलाप के ज़िंदगी गुजारा, अब तू तड़प रहा है। वैसे ही लाजर बुरी वस्तुओं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। माने लाजर आनंद और खुशी और शांति पा रहा है स्वर्ग में। इस प्रकार दृष्टांत बताया परमेश्वर ने। और इन सब बातों को छोड़ मेरे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार मेरे पास आ सके। स्वर्ग और नरक के बीच में एक भारी सा गड्ढा है। उसने कहा, तू हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वहाँ उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब धनवान व्यक्ति था, वो विनती कर रहा है कि हे पिता, मेरे पिता के घर में 5 भाई हैं, वहाँ उनके सामने इन बातों की गवाही देने भेज। कह रहा है, बता रहा है कि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ और यहाँ मेरा भाई सब ना आए। तो धनवान व्यक्ति था, उसको एहसास हो गया कि मैं तड़प रहा हूँ और मेरे परिवार के जो भी सदस्य हैं वो लोग ना आए इस ज्वाला में तड़पने के लिए। उसके लिए वो विनती कर रहा है, कह रहा है कि लाजर को भेज दे मेरे पिता परमेश्वर, कि पृथ्वी पर मेरे भाई लोग हैं, उन लोग के पास जो है कि जाके गवाह दे और वो लोग ना आए इस तड़पना के आग में। तो हर जाति और हर धर्म के मनुष्य लोग जानते हैं कि स्वर्ग नरक है, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। अनुभव होता है मन में, लेकिन उस पर वो लोग मनन नहीं करते, विचार नहीं करते हैं। तो जो नरक चला जाता है ना, उसको एक बूंद पानी नहीं मिलता है, केवल तड़पना ही है वहाँ पे, और वहाँ पे शांति नहीं है, वहाँ आनंद नहीं है वहाँ पे। इसके लिए जो आप लोग अपने जीवन में जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे खाना खा रहे हैं, और आप लोग जो है कि दारू हड़िया और सिगरेट और तंबाकू और जो भी बड़े बड़े नशा कर रहे हैं, और जो भी ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, बेश्याओं में आप लोग पैसा उड़ा रहे हैं, और जो है कि किसी कंगाल और विधवा पर आप लोग सुधि नहीं ले रहे, योगदान नहीं दे रहे हैं, तो परमेश्वर की इच्छाओं को आप लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। एक दिन परमेश्वर मन और गुप्त बातों का न्याय करेगा। परमेश्वर ने कहा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने काम की प्रतिफल पाएगा। अब बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर या सड़कों में जो बच्चे लोग जो भीख मांगते हैं, जो कपड़ा नहीं पहने रहते हैं, जो उन लोगों को आप लोग क्या करते हैं, थितकार के चला जाते हैं। माने उन लोग को आप लोग योगदान नहीं देते हैं और आप लोग चला जाते हैं, और आप लोग बड़ा से बड़ा दारू का खंभा बोतल लेके पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और जो है कि आप लोग थिएटर में, मूवी में ऐसे वीडियो देखते हैं जिनमें लड़का लड़की चुम्बन लेते हैं, गले मिलते हैं, और जो है कि ऐसे में विषयों में आप लोग पैसा को जो है कि उड़ा देते हैं, और जो है कि मज़े करते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन जो भूखा और जो तड़प रहा है उसको आप लोग योगदान नहीं देते हैं। परमेश्वर वचन में कहा है कि हर मनुष्य का न्याय होगा एक दिन। ले चुका अच्छे अच्छे कपड़ा, अच्छे अच्छे खाना और अच्छे अच्छे जो है कि ज़िंदगी में सुख और आनंद, वो अभी तड़प रहा है और दंड भोग रहा है, परंतु इसने ज़िंदगी में दुख काटा, दर्द सहा, और उसने रोया, आंसू बहाया, छाती पीटा, और देख आज स्वर्ग में आनंद कर रहा है और खुशी मना रहा है। इसके लिए आप लोग मन फिराइए और अपने पापों से पछतावा कीजिए और यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए
आज आप लोग यीशु मसीह को धिक्कार रहे हैं, आज आप लोग यीशु मसीह के बुरा और भला कह रहे हैं और यीशु मसीह को आप लोग माने कि उसके लोगों को आप लोग धिक्कार रहे हैं और बाइबल को आप लोग जला रहे हैं और धिक्कार रहे हैं। एक दिन मनुष्य यीशु के लिए तड़पेंगे, एक दिन मनुष्य बाइबल के लिए तड़पेंगे, एक दिन यीशु के सुसमाचार के लिए मनुष्य तड़पेंगे। इसके लिए अभी समय है, मन फिराइए और यीशु पर विश्वास कीजिए, लौट आइए पाप बुराई जीवन से। इस दुष्ट के देश से, इस दुष्ट के भ्रष्टाचार से, बुराई से अपने आप को बचाइए और आप लोग आनंद और खुशी की ज़िंदगी पाइए जो यीशु ने देना चाहता है। एक नौजवान ने कहा यीशु से, हे उत्तम गुरु, मुझे अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करना होगा? यीशु ने उस जवान से कहा, तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं परमेश्वर के अलावे। तो यीशु ने कहा कि तू तो आज्ञा जानता है, तू अपने माता पिता की सेवा कर और माने कि इज्जत कर। उस नौजवान ने कहा, मैं तो एक लड़कपन से, एक बचपन से करते आया हूँ। तो यीशु ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है। तो उसने कहा, कौन सी? तो यीशु ने कहा कि तेरे पास जितना धन है, संपत्ति है, उसे गरीबों में, कंगाल में बांट दे, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। उस नौजवान ने धनी था और उदास होकर घर चला गया। इसके लिए यीशु मसीह ने चेले लोगों को सिखाया कि धनवानों को स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन है। किसी का बहुतायत की धन से प्राण नहीं बचता है। यीशु ने कहा है कि मनुष्य यदि सारे जगत की प्राप्त करे और अपना प्राण की हानि उठाए तो उसके लिए क्या लाभ होगा। इसके लिए आप लोग धन पर गुमान ना करें, अपने शक्ति पर गुमान ना करें, अपने बुद्धि पर गुमान ना करें, सब एक दिन मिट जाएगा। फिर परमेश्वर ने क्या कहा 29 पद में, इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वह उनकी सुने। माने इस पवित्र बाइबल का सुने कह रहा है। तो जितने भी आज इस धरती पर, इस जगत पर मनुष्य हैं, इस बाइबल का आप लोग सुनिए और इस बाइबल को पढ़िए और इस बाइबल के वचन के अनुसार चलिए। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरहुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। इसने कहा है कि जो मरे हुए में से जी के जाए ना मेरे भाइयों लोग के पास, तो वो लोग मन फिराएंगे कह रहा है। परमेश्वर ने कहा, उसने उससे कहा कि जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अब मूसा जैसे व्यवस्था जो आया था, पुस्तक या जो भी शिक्षा आया है, जो इस बाइबल है, उनकी अब नहीं सुनेंगे, उनको नहीं मानेंगे, तो कोई जीव उठ के भी जाके सुसमाचार सुनाएगा यीशु का या प्रचार करेगा, तभी वो लोग नहीं सुनेंगे, मन नहीं फिराएंगे। इस प्रकार से है। अब जो अपने मनों को जो है कि मैंने ढीठ बना रहते हैं, अपने जो है कि बुद्धि और सामर्थ्य से चलते हैं और कभी परमेश्वर के लिए वो लोग मन नहीं खोलते हैं, परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं, और जो लोग अपने आप को सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ। लुक्का के 20 अध्याय से 47 पद में पढ़ेंगे, वह विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, यह बहुत ही दंड पाएंगे। तो यहूदियों फरीसियों लोग जो है कि दिखाने के लिए बहुत देर तक प्रार्थना करते थे। तो ये वचन में इस प्रकार शिक्षा मिलता है कि विधवाओं के घर को खा जाते हैं। अब जितने लोग जो भी हैं इस जगत में, आप लोग अगर विधवा और कंगाल को आप लोग शुद्ध योगदान नहीं दे रहे हैं, उन्हीं लोग को आप लोग कंगाल बना रहे हैं, उन्हीं लोग का पेट का जो है कि आप लोग खा रहे हैं और उन लोग को तड़पा रहे हैं। तो यहाँ वचन में कहता है कि वह अधिक दंड पाएंगे। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा और
उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। जो धनवानों लोग थे, जिनके पास बहुत पैसा था, उन लोग भी योगदान दिए और एक कंगाल विधवा भी योगदान दिया। लेकिन कंगाल विधवा ने माने उसके पास घटी में से उसने डाला। यीशु ने कहा कि इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटती में से अपनी सारे जीविका डाल दी है। तो धनवानों लोग जो है कि अपने अपने धन में से बढ़ती में से वो लोग डाला, परंतु कंगाल विधवाओं ने जो कि अपने घटती में से, उसके पास कम था लेकिन उसने विश्वास के आधार पर उसने योगदान दिया, माने परमेश्वर के लिए उसने दान दिया। इस प्रकार धनवान और जो है कि विधवा और कंगाल का जो है कि विश्वास का पता चलता है, अनुभव होता है। धनवानों लोग अपने धन में से जो है कि डालते हैं, परंतु विश्वास नहीं होता है, और जो गरीब और भिखारी और विधवा होते हैं, उन लोग का जो है कि दर्द और कमजोरी और विश्वास के आधार से वो लोग चलते हैं और योगदान देते हैं प्रभु के राज्य के लिए। तो इसके लिए परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।